जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग 3000 प्लेटफॉर्म 3000 का जो रीजनिंग हम लोग चला रहे हैं उसमें 500 तक एक एक क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग उसका अगला पार्ट 501 से 50 क्वेश्चन फिर से देखेंगे, बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखेगा। और नए विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लोगों पे टच करके पूरा चैनल को विजिट करिए। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ा रखा हूं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 501 देख लीजिए। और ये कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए ऑफर रह गया, आंसर दे देना है। किया क्या है जो मैं बता देता हूं। देखिए, आप देखिएगा तो डी है, डी के बाद प्रथम आई आ गया, 5 बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से सभी को 5 बढ़ा देना है, तो IHGF को लिखना है तो 5 बढ़ा के लिख दीजिए। या ऐसे भी कर सकते हैं, ABCD उल्टा लिखा हुआ है, F उसके बाद E को गायब कर दिया है, FGHI, फिर J को गायब करके आप इधर से लेफ्ट से KLMN लिख सकते हैं आप चारों। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, समझिए मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 502, बड़ा मजेदार, आपसे बनने लायक भी। क्या बोल रहा है? 2 है, 7 है, फिर 28 है, फिर 63 है, फिर वाट है, फिर 215 है। ये क्या किया है? 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया है, 2 का क्यूब करके 1 घटाया है, 3 का क्यूब करके 1 जोड़ा है, 4 का क्यूब करके 1 घटाया है, तो 5 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे तो 5 के क्यूब 125 और 1 जोड़ेंगे 126। सीरीज वाला क्वेश्चन आगे बहुत सारा मिलने वाला है, जिससे आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे 126 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 503, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन प्रयास करिए कि पढ़ के ही डायरेक्ट बना दें। यदि आप उसको अपने आप पे लागू करिएगा जल्दी समझ में आएगा। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, अब लड़का फोटो को देखकर बोला है, मतलब फोटो के बारे में बताएगा लड़का। वो मतलब फोटो वाला आदमी, मेरे मतलब किसका? लड़का का। फोटो वाला आदमी लड़का का, यानी वो मेरे पिताजी के माता जी के इकलौते बेटे हैं। तो पिताजी के माता जी मतलब दादी, दादी के इकलौता बेटा पीते जी ना होंगे। पिता यानी अपने पिताजी के बारे में बेटे की पत्नी है। मतलब आप कह सकते हैं कि लड़का बोल रहा है फोटो के बारे में कि वो मेरे, क्या बोल रहा है कि वो मेरे पिताजी के माता के इकलौता बेटे। तो पिताजी के माता दादी के इकलौता बेटा पिताजी हो गया, पिताजी के पत्नी माता। तो माता की फोटो है वो। लड़के की बुआ, लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ लड़की से, जिसके बारे में बता रहा है उससे क्या रिश्ता है? तब बोलिए कि सर जो लड़का वो बता रहा है फोटो के बारे में, इस फोटो के बारे में, यह लड़का के पिता, मैं लिख के बताता हूं, के माता के इकलौते पुत्र, तो यही पिता ही हो गया। मतलब पिता और इसकी पत्नी है। ये फोटो वाली जो है इसके पिता की पत्नी, यानी इसकी माँ है। तो इसकी माँ है। तब बोल रहा है कि जो लड़का है इसकी बुआ का उसकी माँ से, मतलब वो लड़की से, फोटो वाली से क्या संबंध है? तो बोलिए सर बुआ जो होती है पिता की बहन होती है, यानी माँ की ननद होती है। तो एक्चुअल में आंसर ननद ही होना चाहिए। ये गलती से आंसर बुआ दे दिया। बोला लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है? लड़के का बुआ का लड़की मतलब वो जो फोटो वाली लड़की उसकी माँ हो गई लड़का की, तो उससे क्या संबंध है? तो लड़का का बुआ लड़की के माँ के ननद हो जाएगी। तो एक्चुअल में यही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलती से बुआ दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 504, कथन निष्कर्ष आ गया। पढ़िए, कथन निष्कर्ष है लेकिन ये थोड़ा मैथ से जुड़ा हुआ कथन निष्कर्ष है। कहता है कि समकोण की चौड़ाई बताएं। समकोण मतलब रेक्टेंगल है, या आप बोल सकते हैं कि आयत, जो भी, उसकी चौड़ाई बताएं। तो इसके लिए कौन कौन कथन आवश्यक है? पहला कथन देखिए। पहला कथन में कहता है कि समकोण की लंबाई 12 यूनिट है। एल दे दिया है 12 और चौड़ाई बराबर 8 है। तो पहला तो लंबाई पता चल गया। दूसरा से कहता है क्या? समकोण का क्षेत्रफल 60 है। तो हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो 60 दिया हुआ है। तो लंबाई 12 दिया हुआ है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो 12 × 5 = 60। यानी पहला दूसरा से ज्ञात हो गया, लेकिन तीसरा भी चेक करना होगा। तीसरा में कहता है समकोण का पेरीमीटर मतलब परिमाप 34 है। तो यहाँ से भी चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34। 4 से काटेंगे 17 दूनी 34। लंबाई दिया हुआ है 12 प्लस चौड़ाई बराबर 17। 12 उधर जाके घटेगा, चौड़ाई बराबर 5। तो यहाँ से भी चौड़ाई प्राप्त हो गया, यहाँ से भी। लेकिन इसमें आप देखें कि पहला कथन जरूरी है क्योंकि इसमें लंबाई मालूम है, तो पहला जरूरी है। अब पहला के साथ या तो दूसरा लिखिए या तीसरा, यानी पहला और मतलब पहला कन्फर्म है, दूसरा या तीसरा। यदि ऐसा कोई ऑप्शन दर्शा रहा है तो यही आंसर होगा। पहला और दूसरा या तीसरा, पहला के साथ दूसरा रहेगा तो भी निकल जाएगा और पहला के साथ तीसरा रहेगा तो भी। तो मिलाइए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कथन 1 एवं कथन 2 या 3 में से एक पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 505 से 507 देख लीजिए। 3 क्वेश्चन देखेंगे, 5, 6, 7। इस प्रकार का मैथ में भी आया था, 3200 2700 सॉल्यूशन करवाए, उसमें बोले थे कि इस प्रकार से रहेगा तो ये हॉरिजेंटल और रेक्टेंगल जोड़ लेना है इस प्रकार से। और यदि आप जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से दो का तो आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे आपके पास ग्राफ है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 505 देखिएगा, किस मोटर कार ने 3 घंटों में सबसे अधिक दूरी तय की? तो बोलिए सर सबको जोड़ दीजिए ना। V है, H है, T है, S है। सबसे अधिक कौन है? तो V में 105 है, 100 है, 110 है, तो ये हो जाएगा 315। और यहाँ H जोड़िए, 110, 100 है, 120, तो ये जोड़िए 330 होगा। T जोड़िए, 105, 120 है, 130, तो 300, 30, 20, 50, यानी ये हो गया 355। 120 और 95 और 140, तो 120 और 140 ही हो जाएगा 260। 260 और 95 जोड़ें तो ये भी बच जाएगा 355। यानी कि भी ने तय किया 315, ये 330, 355, 355। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस मोटर कार ने 3 घंटों में सबसे अधिक दूरी तय की? तो सबसे अधिक तो बोलिए सर टी और एस दोनों है, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा टी और एस। टी एंड एस मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 505 का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 506 भी इसी में देख लीजिए। मोटर कार एच एवं टी की औसत गतियों के बीच अंतर। तब बोलिए कि सर अंतर करके 3 से भाग दीजिए, क्योंकि 3 टाइम दिया हुआ है 1-1 घंटा, या तो भाग दे के आप अंतर करिए, बात तो बराबर है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो एच एवं टी की औसत गतियों के बीच अंतर। तो एच कितना है देख लीजिए। एच को हम लोग जोड़े हैं कितना? 330 और टी कितना है? तो एस है एच 330 और टी है 355। हमें औसत का अंतर चाहिए। तब बोलिए सर औसत का अंतर है तो अंतर करके 3 से भाग दे दो ना, या तो 3 से भाग दे के अंतर करो। 355 में से 350 घटेगा 25, 25/3। 3 से भागा देंगे 8.33 आ जाएगा। यानी एच और टी के औसत गतियों में अंतर 8.33। किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 506। अब देख लेते हैं 507 भी इसी में। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किस मोटर कार की गति में धीरे धीरे कमी हुई? तो आप ग्राफ को देखिए। भी है क्या? 105 से 100 हुआ, फिर 110 हो गया। एच 110 से 100 हुआ, फिर 120 हुआ। टी 105 से 120 हुआ, फिर 130 हुआ। और एस भी उसी प्रकार से पहले घटा फिर बढ़ा। तो कोई नहीं है जो जिसमें लगातार कमी हुआ है, घटा है फिर बढ़ा है, या बढ़ा है फिर घटा, ऐसे है। तो इस प्रकार से है तो निश्चित रूप से हम लोग का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी किसी में नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें धीरे धीरे कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508 तो मैं नहीं बनाऊंगा, आपके लिए ऑफर रहेगा, क्योंकि माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो ये सभी को जोड़ देना है, लेकिन ध्यान रखना जो माइनस है वो अपने आप घट जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को जोड़ना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो योग कर देना है जितना भी आएगा और 10 से भाग दे देना है। जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 509 आइए, फिर से ब्लड रिलेशन। हार्डी ने कहा, मतलब हार्डी एक नाम है जो कहा, क्या कहा? लॉरेल की आंटी, एक लॉरेल एक व्यक्ति है जिसके बारे में हार्डी कुछ बताना चाह रहा है। बोल रहा है लॉरेल की आंटी मेरे पिताजी के ससुर की पहली बेटी है। पिताजी के ससुर मतलब नाना। मतलब हार्डी कह रहा है कि लॉरेल की जो आंटी है
वो इसके नाना की पहली बेटी है। मेरी नानी की केवल 2 बेटियां हैं। लॉरेल का हार्डी की माँ से क्या है? तो देखिए कह रहा है क्या, हार्डी कह रहा है लॉरेल की आंटी जो है, आंटी, लॉरेल की आंटी जो है वो इसके हार्डी के नाना, हार्डी के पिताजी के ससुर मतलब नाना, नाना की पहली बेटी है। तो पहली बेटी है तो 2 बेटी होगी, तो पहली बेटी तो आंटी होगी इसकी, तो निश्चित है दूसरी बेटी इसकी माँ ही होगी, माँ ही होगी। तो निश्चित है ये इसकी माँ है, और ये जो दूसरी बेटी है वो लॉरेल की आंटी है, तो निश्चित है लॉरेल की माँ भी यही होगी। मतलब जो लॉरेल की माँ हो गई वही हार्डी की माँ हो गई, क्योंकि कह रहा है कि नाना के पहली बेटी जो है वो लॉरेल की आंटी है, और कह रहा है कि नाना की 2 ही बेटियां हैं, तो एक बेटी लॉरेल की आंटी, एक बेटी इसकी माँ होगी, तो ये इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ये बोल रहा है पहली बेटी, अपनी माँ की चर्चा नहीं किया, यानी ये दोनों भाई ही है। तो कह रहा है क्या, लॉरेल का हार्डी की माँ से क्या संबंध है? तो हार्डी की माँ से क्या संबंध है? तो माँ में तो से लग गया, तो आंसर बेटा होगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 510 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। करा एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण 360 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या। तो आपको बहुभुज पॉलीगॉन स्पेशल मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया जिसमें हर तरह के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहिष्कोण दिया रहे तो भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटा थीटा। तो 360 बटा बहिष्कोण है 36, काट देंगे 10 आ गया। ऐसा इसलिए होता है कि कितनों भुजा रहे, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 511 देख लो। कहता निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो पहले कथन पढ़ लो। एक विशेष शहर में केवल जेडके फिल्म ही लोगों को फिल्में देखने का एकमात्र विकल्प है। एक विशेष शहर है जिसमें जेडके मतलब जेडके कोई हॉल होगा, टॉकीज होगा, जेडके के फिल्म ही लोगों को फिल्में देखने का एकमात्र विकल्प है। अब क्या कारण है? शहर के अधिकांश लोगों को वहाँ फिल्म देखना पसंद नहीं है, परंतु मजबूर हैं। बाजार क्षेत्र में स्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं। तो दिए गए कथनों में क्या निष्कर्ष निकलता है? तो केवल ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई एक ही को होगा। पहला ऑप्शन है जेडके फिल्म ने शहर के अधिकांश लोगों को रिश्वत दी है। ऐसा तो कुछ चर्चा नहीं किया है। जेडके फिल्म ऐसी मूवी प्रदर्शित करता है जो शहर के लोगों को पसंद नहीं है। पसंद नहीं रहेगा तो देखेगा, हो सकता है हॉल ही नहीं पसंद होगा। तो जेडके फिल्म शहर के अधिकांश लोगों को पसंद है, ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि ऊपर लिख दिया है नापसंद है। जेडके फिल्म का शहर में एकाधिकार है, यही सही होना चाहिए, क्योंकि वो बोल दिया है कि नहीं पसंद है, मजबूरी में लोग देख रहे हैं, मतलब उसके अलावा और कोई हॉल ही नहीं होगा, इसलिए उसी में देख रहे हैं, मतलब उसका एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर डी ये सबसे सटीक निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 512 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसको में तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। कहता है एक तबेले में 98 गाय थी, टोटल कितना है? 98। कहता है उनमें से 52 बीमार पड़ गई, उन सभी बीमार गायों में 11 को छोड़कर सभी बच गई, यानी 11 मर गई, 11 मर गई। उसके बाद कहता है उन सभी बीमार गायों में 11 को छोड़कर सभी बच गई, मतलब 11 मर गई। 9 गाय तबेले में लाई गई, 9 गया आया, मतलब 11 घट गया, 9 जुट गया, तो बच गया -2। तो टोटल 98 में -2 करेंगे तो अब तबेले में कितने गाय हैं? 96। बोले 52 कहाँ गया? अरे भाई 52 बीमार पड़ा, उससे क्या मतलब है? जो मरा उसको ना घटाएंगे। तो टोटल 98 था, 52 बीमार पड़ा, उसमें से 11 मर गई, मतलब 11 छोड़ के सब बच गई, मतलब 11 मर गई। देखिए कन्फ्यूजन क्या है। फिर 9 और लाया गया तो 11 घटा, 9 जुटा तो 2 घटेगा, 98 में 2 96, यानी उसे तबेले में 96 गाय और मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 513, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो आपको मैं मैथ में भी सॉल्यूशन करवाया हूँ, यहाँ भी बताता हूँ। बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। राजक्रमशः 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर की गति से बराबर दूरी, तो 3 है तो 3 बराबर दूरी, तथा कुल 52.5 मिनट का समय लेते हैं। कुल दूरी किलोमीटर में, तो कुल दूरी पहले ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो आप टोटल दूरी को इतना मान लीजिए कि इसका एलसीएम हो तो ज़्यादा आसान होगा, पहले भी बता चुके हैं। तो एलसीएम तो 2 4 8 का एलसीएम होगा 8, टोटल दूरी 8 मान ली। अब टोटल दूरी हम 8 मान लिए हैं, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? टोटल दूरी 8 मान लिए तो ऐसा 3 दूरी तय किया है, 8 8 8,
क्लियर है। और टोटल समय कितना लगा है, तो बोल रहा है कि कुल समय 52.5 मिनट का लगा है। तो कुल दूरी, तो हम सभी जानते हैं कि कुल दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। लेकिन जब एक से अधिक चाल हो, पहला चाल है 2, दूसरा 4 और तीसरा 8, तो औसत चाल लगता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 8 8 8 कितना हो गया, तो 8 दिया 24 बटा, अब कुल समय, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो 8 गया 2 की चाल से तो 4, 8 गया 4 की चाल से 2, 8 गया 8 की चाल से 1, ये निकला चाल। और गुना समय है 52.5 मिनट, लेकिन इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग, यही आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, 4 2 6 और 1, ये हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे इसको, 7 7 49, बचेगा 3, 7 5 35, कट गया। काटते हैं, पॉइंट काटेंगे तो नीचे एक 0 आएगा, 15 5 75, 15 चौके 60, 5 से काटेंगे 8 5 40, 8 से काटेंगे 8 3 24, फाइनली बच गया 3 किलोमीटर। यदि आप मैथ देख रहे होंगे, पूरा सॉल्यूशन 3200 करवाए हैं, पूरा 2700, तो उसमें देखे होंगे कि ये क्वेश्चन 10 बार आया है और सब में डिजिट वाले चेंज किया है, लेकिन आंसर 3 किलोमीटर आया है। लेकिन आंसर चेंज भी हो सकता है, तो मेथड पे ध्यान देना है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 514 देख लो, बड़ा ही मजेदार। कहता है एक विशिष्ट भाषा में टाइगर को लिखा क्या है, TIGER, टाइगर को कुछ लिखा है UJHFS। तो बोल रहा है बताइए माउस को क्या लिखेगा, MOUSE। तो बोले सर लगता है एक एक बढ़ाया है, टी होता है, सॉरी एक एक घटाया बढ़ाया है, टी होता है 20, हो गया 21, आई से जे हो गया, जी से एच हो गया, ई से एफ और आर से एस। तो आप भी एक एक बढ़ा दीजिए, एन हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा, यू से भी हो जाएगा, एस से टी हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा, एन पी वी टी एफ, एन पी वी टी एफ है आपका ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से, एन पी वी टी एफ, बस एक एक बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 515 आपका ऑफर है, इसलिए है क्योंकि ये कैलकुलेशन है। आपको 6000 मैथ का सॉल्यूशन दिया हूँ और हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया हूँ, इसलिए कैलकुलेशन अब आपको ज़्यादा करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी आंसर नहीं देते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आंसर दीजिए, कैलकुलेशन करिएगा, आपका कैलकुलेशन बेटर होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 516 से 518, 3 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 5 छात्र अनिल, वरुणा, चित्रा, डेव और एल्सा क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे 5 अलग अलग उनके स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। कहता है पहले नाम ही लिख देता हूँ, कौन कौन है। अनिल है, अनिल, उसके बाद कौन है, अनिल के बाद वरुणा है, फिर चित्रा है, चित्रा के अलावा आपका डेव है, डेव के अलावा आपका डेव है, उसके बाद में एल्सा है। चलो 5 आदमी हो गया। ये खेलता क्या क्या है जरा पता लगा लेते हैं। कहता है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी, यहाँ से तो पता चला, लेकिन कौन क्या खेल रहा है ये भी नहीं पता चला। तो देखो अनिल फुटबॉल खेलता है, तो अनिल का तो फुटबॉल पता चल गया कि अनिल क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। आगे पढ़िए, उसके बाद वाला पॉइंट कहता है वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो फुटबॉल भी नहीं खेलते होंगे। तो बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ दिया जाए तो कबड्डी और बास्केटबॉल बचा। तो हम इसको कबड्डी ले लेते हैं और इसको बास्केटबॉल, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, भले ही दोनों में से कोई खेलेगा, लेकिन कोई खेल सकता है। तो इसको भी हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं बास्केटबॉल और कबड्डी। यदि कंफर्म होगा तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। ये बास्केटबॉल खेल सकता है या कबड्डी खेल सकता है, दोनों में से कोई खेल ये दोनों खेल सकता है। लेकिन बोल रहा है क्रिकेट बैडमिंटन नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है खेलेगा, लेकिन कौन क्या खेलेगा अभी पता नहीं है, इसलिए लिख दिए। अब ये दोनों है जो क्रिकेट बैडमिंटन खेलेगा। तो आगे देखते हैं। कहता है वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देख लिए चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। आज चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, तो कबड्डी तो यही दोनों में से कोई खेल रहा हो तो पहले ही पता है। एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। तो समझिएगा एल्सा जो है क्रिकेट,
बास्केटबॉल या कबड्डी। तो बोलिए सर ये दोनों के दो ये चीज़ तो अब बच ही रहा है, फुटबॉल हो ही गया, कबड्डी बास्केटबॉल पर ही दोनों कब्जा कर ये लिया है। तो अब एगो क्रिकेट बच रहा है, बैडमिंटन बच रहा है, जिसमें बोल दिया है कि एल्सा क्रिकेट नहीं है खेलता है, बास्केटबॉल कबड्डी फुटबॉल नहीं है खेलेगा। तो कन्फर्म है, क्या बोल रही है कि एल्सा क्रिकेट बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। तो बचा बैडमिंटन, यानी एल्सा क्या खेलेगी, बैडमिंटन। तो एल्सा के लिए बच गया बैडमिंटन, एक खेलाओ बचा क्रिकेट, तो क्रिकेट ये खेलेगा, एडजस्ट हो गया। और ये दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला है कि कौन कबड्डी कौन बास्केटबॉल, लेकिन जो पीछे बोला था उससे कंफर्म हो गया था इस लाइन से। ये जो बोला वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी या बास्केटबॉल, लेकिन कौन क्या खेलता है पता नहीं है, इसीलिए हम या करके लिख दिए। इसी पर आंसर मारना होगा। 516 आ जाओ, क्वेश्चन मिलाओ। कौन है जो बैडमिंटन खेलता है, तो देख रहे हैं आप एल्सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 517 आ जाओ। कौन है जो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट भी क्लियर हो गया, चित्रा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 518 आ जाओ। 518 का था वरुणा कौन सी खेल खेलती है, तो वरुणा जो है कबड्डी भी खेल सकती है, बास्केटबॉल भी, कंफर्म नहीं है। तो यदि कबड्डी या बास्केटबॉल रहता तो आंसर मार देते, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, अलग अलग बास्केटबॉल है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो केवल स्थिर से कंसंट्रेट होकर सजाना है, आंसर तो सेकंडों में मार ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हुआ 518 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 519 देख लो। कथनों को पढ़ें, तो कथन पढ़िए पहले। दो कथन है। पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। अब आइए निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। अब ये तो कहा सिर्फ क्यों लगा दिया, यहाँ कह रहा पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई है। और भी कुछ होगा पुस्तक के अलावे, डायरी या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है। लेकिन आम आदमी प्रदर्शन सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ये भी बोल दिया है कि पुस्तकों की कीमतें आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये कहना सही नहीं है। पहला, मैगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं, हालांकि ये कथन में चर्चा ही नहीं है, तो निष्कर्ष में चर्चा करने का क्या फ़ायदा, यानी दोनों में से कोई नहीं, ना तो एक ना ही दो, अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520 देख लो, बड़ा ही मजेदार। यदि एक विशिष्ट भाषा में पेरिस को कुछ लिखा है, PARIS, इसको क्या लिखा है, QBSZT। P 16 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 9 होता है, 19 होता है। कोड आपको याद हो गया होगा, 17 होता है, 2 होता है, 19 होता है, 9 होता है और 20 होता है। आप देख लीजिए, 16 17 1 बढ़ा, 1 से 2 1 बढ़ा, सब में 1 1 बढ़ रहा है। तो आपका भी जो पूछ रहा है, लंदन का पूछ रहा है, इसमें भी सब में 1 1 बढ़ा देना है और आंसर कमेंट जरूर कर देना है। ये मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 521। बड़ा मजेदार ब्लड रिलेशन है, बस पढ़ के बना सकते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ, मतलब उस आदमी की माँ की एकलौती बेटी। तो आदमी की माँ की एकलौती, जैसे रानी बता रही है इस आदमी के बारे में, तो आदमी की माँ की एकलौती बेटी मतलब आदमी की बहन। कहता है उसकी माँ की एकलौती बेटी मतलब उसकी बहन, मेरी माँ है, रानी की माँ है। तो बोलिए इस आदमी की बहन रानी की माँ है, मतलब ये आदमी रानी के मामा हो जाएंगे। तो रानी के मामा ये आदमी होगा, तो रानी भांजी हो जाएगी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो भांजी या भतीजी। ऑप्शन में भांजी दिया नहीं है तो भतीजी आंसर मारेंगे, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 522 आपको ऑफर है, इसका आंसर कमेंट करना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है। कैलकुलेशन को तुरंत स्वीकार करिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 523 आइए। साइलोडिज्म का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। सभी बोतलें पेंसिल हैं, तो सभी का डायग्राम ऐसे बनाते हैं। सभी बोतलें क्या है, पेंसिल है, सभी बोतलें पेंसिल है। उसके बाद कहता है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी स्कूल को हम लोग अलग लिखेंगे, कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब आइए निष्कर्ष। पहला कहता है कोई बोतल स्कूल नहीं है, बोतल
पहला कोई बोतल स्कूल नहीं है, सही हो गया क्योंकि स्कूल अलग है। कुछ स्कूल बोतल है, स्कूल बोतल में कोई संबंध नहीं है, गलत। तीसरा निष्कर्ष, कुछ पेंसिल स्कूल है, पेंसिल स्कूल में कोई संबंध नहीं है, गलत। यानी केवल पहला सही है। तो मिला लीजिए, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 524। फिर से साइलोनिम कहता है सभी देश जिले हैं, तो डायग्राम बना लो। देश का जितना भी भाग है सबके सब क्या है, जिला है। ठीक है, जिला है। अब कहता है आगे कुछ गांव जिले नहीं है, तो कुछ गांव जिले नहीं है, कुछ गांव जिले हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते, हो सकता है कोई नहीं हो सकता है, तो ये अलग भी बन सकता है। ठीक है, अब आ जाइए पहला निष्कर्ष। पहला कहता है सभी देश गांव है, तो बिल्कुल गलत हो गया, देखते ही गलत। सभी देश गांव का, देश गांव में कोई संबंध ही नहीं है। कुछ देश गांव है, ये भी गलत। तीसरा देख सकते हैं आप, तीसरा कहता है कुछ गांव देश नहीं है। अब देश और गांव में कोई संबंध नहीं है, तो हाँ वाला भी गलत होगा और नहीं वाला भी गलत, कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से चौथा में कहता है कुछ जिला गांव नहीं है, तो कुछ गांव जिला नहीं है बोल रहा है कुछ जिला गांव नहीं है। ये है कि नहीं है कहना मुश्किल है, क्योंकि बोल रहा है कुछ गांव जिला नहीं है, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, आप नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा भी गलत, यानी कि चारों के चार गलत। तो यहाँ पे होगा सभी, क्या बोल रहा है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 525 देख लो। ये तो फिगर से ही बनाना है। बोला 1 2 3 4 विकल्पों में से चित्र एक्स को कौन पूरा करता है, मतलब जहाँ पर भाट है उसको कौन पूरा करता है। तो आप देखिए गौर से, यदि आप इधर वाला को देखते हैं इस प्रकार से बना हुआ है, तो इधर वाला को देखते हैं तो दोनों में इस प्रकार से एरो का निशान है, यहाँ भी इस प्रकार से, यहाँ भी इस प्रकार से, और इसमें ऊपर का है ऐसे करके। गौर से देखिए, तो निश्चित है इसमें भी ऊपर के ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों मिलना चाहिए। तो इसमें इस प्रकार से किस में निशान मिल रहा है, तो बोले सर इसमें तो ए में मिल रहा है। ए को आप गौर करके देखिए, ए को इसी से पकड़ा गया, ये दोनों को मिला है तो ये दोनों भी मिलना चाहिए। ए को आप गौर से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकृति नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 526 देख लो, बड़ा ही मजेदार है। करा एक विशिष्ट कोड में शिल्पा को, अब इसका आंसर आप ही को कमेंट करना है, क्योंकि शिल्पा को कुछ कोड लिख दिया है और फिर सुनील को कुछ कोड लिख दिया, और इसी से चुन के आपको अनिल का लिखना है। तो ऊपर से ए निकाल लीजिए, नीचे से NIL निकाल लीजिए, और दोनों का कोड उसी से जो जिसके बदले में लिख देना है, आंसर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 527 से 529। इसका फिगर मैं पहले ही बना दिया हूं, फिगर आपको दिखेगा, समझने के लिए मैं पहले ही बना दिया हूं। आइए फटाफट देखते हैं। बस जब फिगर बना हुआ आपके पास फिगर है तो फिर फटाफट सॉल्यूशन देखिए। 527 नंबर, कितने व्यक्ति फ्रेंच और ओडिया दोनों में बात करते हैं, फ्रेंच और ओडिया। तो फ्रेंच ये दर्शा रहा है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं इसका निर्देश, मैं पहले ही लिख दिया हूं कि निम्न में से छोटा चौकोर उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो फ्रेंच, छोटा वाला चौकोर, ठीक है ना। त्रिकोण चीनी जानने वाले को दर्शाता है, ये त्रिभुज। उसके बाद कहता है बड़ा चौकोर है जो बड़ा चौकोर तुर्की, ये बड़ा वाला चौकोर तुर्की लिख दिए हैं, और वृत्त है जो ओडिया। अब कहता है ये दर्शा दिया गया है जानने वालों की 12 से 1 के आंकड़े सभी को दर्शा दिया गया है। अब फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे। 527, कितने व्यक्ति फ्रेंच और ओडिया दोनों में बात करते हैं। फ्रेंच छोटा चौकोर में, ओडिया वृत्त में। तो कौन है जो कि छोटा चौकोरा वृत्त दोनों में है, तो बोले सर छोटा चौकोरा वृत्त दोनों में तो 5 और 2 7 दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाए 5 + 2 7। बोले कि सर लेकिन ये वाला तो इसमें भी है, तो ऐसा कंडीशन नहीं ना बोला है कि तुर्की नहीं बोलना चाहिए, वो और कोई भाषा बोले चाहे नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे निगेटिव का भाव ही नहीं आया, सीधे बोला है कि फ्रेंच और ओडिया होना चाहिए, वृत्त और छोटा चौकोर में होना चाहिए। तो ये 5 और 2 है, 5 2 7। यदि बोलता फ्रेंच ओडिया बोले लेकिन तुर्की नहीं बोले तो ये 2 नहीं होता, केवल 5 होता। क्लियर है। तो क्वेश्चन से आइए क्वेश्चन नंबर 528, कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में बात करते हैं। तो बोले सर केवल फ्रेंच तो 12 है, 12।
12 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। और 527 का था 7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 529 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार। कितने व्यक्ति चीनी और तुर्की दोनों में बात करते हैं? चीनी मतलब ये वाला, और तुर्की, तुर्की मतलब ये। तो कौन है जो कि त्रिभुज में भी है और बड़ा चौकोर में है? तो बोले सर वो तो 6 है, जो त्रिभुज के अंतर्गत है और बड़ा चौकोर के अंतर्गत है 6। और बोले सर 7 भी तो है त्रिभुज के अंतर्गत बड़ा चौकोर, लेकिन ये वृत्त में भी है। तो ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि वृत्त में नहीं होना चाहिए, नहीं ना बोल रहा है। तो ये 6 भी हो जाएगा, 7 भी, यानी 6 + 7 यानी कि 13 है जो चीनी तुर्की दोनों बात करते हैं, यानी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 530 देख लेते हैं। साइलोनिज्म का क्वेश्चन है। पहले फिगर बना लेते हैं। सभी चूहे किताबें हैं, जितने भी चूहे हैं सब क्या है? किताबें हैं। तो निश्चित है किताब का कुछ भाग चूहा होगा। सभी किताबें माइस हैं, तो इसको अलग से, सॉरी, सभी चूहे माइस भी हैं, तो माइस भी लिख देते हैं। सभी किताबें नहीं बोला है, लेकिन सब चूहे बोला है, तो किताब का भी कुछ भाग आ ही जाएगा, इसलिए मैं पूरा में लिख दिया हूँ। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन पढ़िए, बनेगा आसानी से। कुछ किताबें माइस हैं, तो सभी चूहे माइस हैं, और किताब का कुछ भाग चूहा है, तो निश्चित है किताब का कुछ भाग माइस भी होगा। तो यहाँ पे सही हो गया पहला। दूसरा, सभी किताबें माइस हैं, यहाँ बोल रहा सभी किताबें माइस हैं, तो सभी किताबें माइस कहना मुश्किल है, क्योंकि माइस किताब में कंफर्म संबंध नहीं है। ये तो चूहा के हिसाब से निकाले, क्योंकि सभी चूहे किताब है, सभी चूहे माइस हैं, तो कुछ बोल सकते हैं, सभी बोल भी सकते हैं। तो बोले सर फिगर से तो लग रहा है, फिगर हम अलग भी बना सकते थे, क्योंकि चूहा का भाग माइस था, इसलिए मैंने इसी में बना दिया। क्लियर है? तो ये कहना मुश्किल है। तीसरा, ये कुछ माइस चूहे नहीं हैं, कुछ माइस चूहे नहीं है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या? सभी चूहे माइस हैं, सभी चूहे माइस हैं, तो निश्चित है माइस का कुछ भाग चूहा होगा, कुछ भाग चूहा नहीं होगा। तो यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं पहला या तीसरा, पहला या तीसरा। ऑप्शन मिलाइए, पहला या नहीं, पहला और तीसरा, पहला एंड तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 531, बयान और सही निष्कर्ष। तो पहले बयान पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन से निष्कर्ष चुनना है, तो कोई एक ही को होगा। पहला बयान है, और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च करते हैं, सिर्फ गरीब, सिर्फ, यानी कि यहाँ एक अधिकार हुआ। रिक्शा से यात्रा करने वाले लोग बीमार हो जाते हैं, ये आपको मान के ही चलना पड़ेगा। जो लोग बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को उपचार की आवश्यकता होती है। अब सही निष्कर्ष आइए, तो एक ही ऑप्शन कोई होगा, सभी गरीब रिक्शा से यात्रा करते हैं। तो ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बोल रहा है क्या? और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा से। तो सभी गरीब रिक्शा से चलते हैं या पैदल चलते हैं, ये कहना मुश्किल है। भले बोलता कि रिक्शा से कौन चलता है, तो गरीब चलता है, लेकिन सभी गरीब रिक्शा से चलते हैं, ये कहना मुश्किल है। जो लोग रिक्शा से यात्रा करते हैं वे बीमार हो जाते हैं। यहाँ लिख दिया है कि जो लोग बीमार हो रिक्शा से यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार हैं, आई बोल रहा है कि जो लोग रिक्शा से चलते हैं वे बीमार हो जाते हैं, सभी को बीमार कर रहा है, ये भी गलत है। सारे गरीब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि रिक्शा से यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार होते हैं, यहाँ बोल रहा है सारे गरीब बीमार हो जाते हैं, ये भी कहना मुश्किल है, गलत है। तो निश्चित है डी सही होगा। अब सही है कि नहीं पढ़ लीजिए, जो भी रिक्शा से यात्रा करते हैं वे सारे गरीब है, ई सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ही लाइन पढ़ लीजिए, और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च कर सकता है। इसका मतलब जो लोग रिक्शा से चल रहे हैं वो गरीब हैं, यानी कि डी है जो सबसे मजबूत निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 532 देख लीजिए। यहाँ बयान को पढ़ना है और फिर यहाँ से निष्कर्ष चुनना है, कोई एक ही। सत्यवान हरीश का पिता नहीं है, यानी सत्यवान अलग हो गया, हरीश अलग हो गया, पिता नहीं है तो कौन है क्या पता। बोलता है हरीश सूरज का बेटा है, यानी हरीश किसका बेटा है? सूरज का, यानी हरीश जो है सूरज का बेटा है, सूरज पिता हो गया। सूरज के 3 बेटे हैं, तो एगो तो हरीश हो गया, बाकी 3 गो और कौन कौन है पता नहीं है, सत्यवान है कि नहीं है कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से चुनना है, सत्यवान सूरज का बेटा है, ये गलत है। हरीश सत्यवान का भाई है, ये भी गलत है, कुछ नहीं पता चला। सूरज हरीश का पिता है, यही सही होगा, सूरज हरीश का क्या है? पिता है, क्योंकि हरीश सूरज का बेटा है, तो सबसे कंफर्म है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 533 आपके लिए है, केवल कैलकुलेशन है, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 534 तो कैलकुलेशन है, बोल रहा है 2606
फिर भागा है 543, फिर भागा है 8। तो जब भागा में भागा रहे तो नीचे सभी गुना में ही आ जाता है, क्योंकि इसको आप 2606 बटा 543 बटा 8 लिख सकते हैं। तो 8 के बटा में कुछ नहीं तो 1, तो जब इसको गुना में करेंगे तो 2606 बटा 543 ये उलट जाएगा तो 1 बटा 8, यानी भागा भागा कितनों बार रहेगा, सब नीचे ही गुना हो जाएगा। अब क्या करना है, काट देना है। चलो 8 से ही पहले काट देता हूँ। 8 से काटूंगा इसको तो हो जाएगा कितना, 8 तिहाई 24, बचा 2 बचा तो 20, तो 8 दूनी 16 और बचा कितना, फिर से 8 से कितना है, 26,064 है, यहीं पर तो गलती की, 26,064 क्लियर है, 26,064। अब आइए 8 से 8 तिहाई 24 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 बचा 40 बचा 6, 8 8 64। अब क्या 543 से कटेगा तो 5 छके तो 30 होता है, क्या 6 बार में 6 ते 18 के 8 बचा 1, 6 चौक 24 कट ही रहा है 6 बार में। यदि आपको डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो आप छोटा छोटा 3 से काट के फिर छोटा कर सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया 6। फाइनली ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 535 भी आपके लिए ऑफर है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 536 देख लीजिए, ऑफर ये हम लोग को क्या करना है, मिलाना है फिगर से। इस प्रकार से यहाँ पे भाट है, तो आप देख रहे होंगे कि सब में इस प्रकार से कोना पर है जो ये कटा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे है ये, तो निश्चित है ये भी इस प्रकार से कटा हुआ तो रहेगा। लेकिन चिन्ह को जरा देखिए कैसे है, तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ ई कोना से, और इसमें इस प्रकार से, तो इसमें इस प्रकार से, तो इसमें भी इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए कौन है जो कोना में कटा हुआ भी और ये चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है इस प्रकार। तो बोलिए कि सर इस प्रकार तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है और वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, आकृति नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 537 देख लीजिए। आपको पहले जो संबंध वाला या अनुपात वाला पूछता था वो हिंदी में रहता था, अब आप देख रहे हैं हर सेट में इंग्लिश में देता, तो उसका अर्थ आप जानिएगा तब तो सही है, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपको आते हुए। तो यहाँ बोल रहा है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन आप जी के पढ़े होंगे। माइकोलॉजी होता है फंगी यानी कवक का अध्ययन, ये भी सही है। यहाँ डिफरेंट हम लोग को छांटना है। बायोलॉजी बोटनी, ये गलत है, बोटनी का अध्ययन बायोलॉजी कभी नहीं कराता, क्योंकि बोटनी तो बायोलॉजी का ही एक पार्ट्स है। तो यहाँ सी जो है सबसे डिफरेंट है। जबकि साइकोलॉजी एल्ज है, एल्ज मतलब शैवाल होता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, यहाँ फाइकोलॉजी है, PSYCH फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो सब ठीक ही है, मिलता जुलता है, लेकिन सी जो है बोटनी बायोलॉजी दिया है, यह साइंस का ही अलग अलग भाग हुआ, बायोलॉजी का एक शाखा हो गया बोटनी। तो यहाँ पे हो गया डिफरेंट यानी भिन्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 538, और 538 को आपको बनाना है, कुछ नहीं करना। आकाश में ए को 2 लिखा है, के को 9, ए को 2, एस को 0, एच को 8। उसी प्रकार से ब्रिजेश में भी सब उसी प्रकार से लिखा हुआ है, तो साबिर लिखना है, चुन चुन के लिख देना है दोनों से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 539, ब्लड रिलेशन का बहुत आसान क्वेश्चन, केवल पढ़ के ही बना लेंगे हम लोग। पूर्वी अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय, तो माँ के भाई मतलब मामा, मामा के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय, मतलब पूर्वी के मामा का बेटा अर्जुन है, यानी पूर्वी का कौन है, अर्जुन, ममेरा भाई। तो बोला अर्जुन पूर्वी से कैसे संबंधित है, ममेरा भाई, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 540 भी ब्लड रिलेशन है। पढ़िए, पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए, कोई आदमी पुरस्कार प्राप्त कर रहा है उसके बारे में कोई बता रहा है, कौन, इशारा करते हुए सनी ने कहा, सनी बता रहा है उस आदमी के बारे में कि वाह, मतलब वो आदमी मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो चाचा के बेटी चचेरी बहन का भाई चचेरा भाई। तो बोला आदमी सनी का कौन है, तो चचेरा भाई तो ऑप्शन में है नहीं, तो कजिन दिया हुआ है, कजिन मतलब चचेरा ममेरा मुसेरा सब होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 541 देख लो, बड़ा ही मजेदार है, आपसे बनना भी चाहिए। 3 है, 4 है, 9 है, फिर 16 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 81 है। बोला अगली क्या है, इस प्रकार से खाली स्थान। तो देखिए यदि आप अल्टरनेट देखते हैं एक एक छोड़ के, तो देख लीजिए ये कितना है आपका, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27,
27 तिया 81, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256। अल्टरनेट देखिएगा पता चल जाएगा। अल्टरनेट 3 गुना करते गया है, यहाँ से 4 गुना करते गया है। तो लास्ट वाला हम 4 से गुना करेंगे 64 में, क्योंकि 81 तो यहाँ ये है, तो 64 में 4 से गुना 256। ऑप्शन मिला ये 256 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 542 आ जाओ, बहुत ही मजेदार। माध्य निकालना है और माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या। आपको क्या करना है, जयगो है सबको जोड़ देना है। जोड़ने तो एक बच्चा को भी आएगा, और 2 2 4 2 6 गो है, जोड़ के 6 से भाग दीजिए, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 543, केवल कोड को लिख के जोड़ना है। ए को 1 लिखा है, बी का 2 होता है, ई का 5, तो 2 5 7। कट का भी एकदम आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, फिर भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 544, एक्चुअल में रीजनिंग है ही नहीं, ये तो मैथ है। और रेशियो पूरा डिटेल में अपने असाइनमेंट और महेश मिश्र बुक से प्रैक्टिस करवाते हुए पढ़ाया है। ये क्वेश्चन छूट गया तब तो फिर बेकार ही पढ़ना है। 3 संख्याओं का योगफल है 245, जिसमें पहली और दूसरी का रेशियो दिया हुआ है। पहली दूसरी का 2 3, उसके बाद बोल रहा है दूसरी और तीसरी का है 5 8। दूसरी तीसरी का रेशियो है 5 8। तो यहाँ कॉमन दूसरी है, ऊपर 3 नीचे 5। तो पहली दूसरी और तीसरी का पहले रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो हम पूरा डिटेल में आपको मजे से बताए हैं। तो कॉमन दूसरी है तो ऊपर वाला निकालना है, तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे वाला तो ऊपर वाला कॉमन से। 2 5 10, 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24। यही हो गया तीनों का रेशियो। अब रेशियो का नियम तो जानते हो, तुलना गुना करना। यहाँ बोल रहा है 3 संख्याओं का योगफल 245, यहाँ जोड़ो 10 और 15 25 और 24 49। तुलना कर दिए। ज्ञात क्या करना है, तो बोल रहा है क्या, दूसरी संख्या ज्ञात करिए, यानी 15 से। यदि आप इससे काटोगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। 15 5 75। बोले सर ये मैथ था और आपसे सभी से बनता, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं नहीं है जिनसे नहीं बनता, यदि आप रेशियो पढ़े हैं तो यहाँ पे 75 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 545, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। डी एफ का बेटा है, चलो भाई लिख देता हूँ। डी जो है एफ का क्या है, बेटा है। डी एफ का बेटा है, ई एफ की बहन है। ई जो है एफ की क्या है, बहन है। लिख दिया हूँ। आगे बहन है और उसका बेटा, उसका मतलब ई का, कहता है ई एफ की बहन है और उसका बेटा, मतलब कि ई का बेटा ए और बेटी एक्स है। ई का 2 आदमी, एक ए जो है ई का बेटा है और एक्स जो है ई की बेटी है। उसके बाद कहता है एक्स है बेटी, यदि बी ए का मामा है, बी किसका मामा है, ए का, तो बी ए का मामा है, मतलब ई का भाई होगा, क्योंकि माता के भाई है ना मामा हो सकता है। बी जो है ए का क्या है, मामा है। ए का मामा मतलब कि ई का भाई, तो ई का भाई होगा तो कन्फर्म है एफ का भी भाई होगा। एफ का भी क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि ये जो है इसकी बहन है, तो बहन का भाई भी तो भाई हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है डी का बी से किस प्रकार संबंध है, तो बोले सर डी एफ का बेटा है और एफ और डी में ये तो कन्फर्म है भाई है। एफ भाई भी हो सकता है, बहन भी। तो यदि भाई होगा तो ये भतीजा होगा, बहन होगा तो भांजा, यानी हम कह सकते हैं भतीजा या भांजा हो सकता है। भतीजा या भांजा हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ तो यही रहा है डी बी से किस प्रकार संबंध, तो भतीजा या भांजा हो सकता है। क्लियर हो गया, बस तोड़ के पढ़ना था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 546 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक प्रश्न और 3 कथन, 1 2 3 क्रमांक दिए हैं। कहता आपको तय करना है कि क्या कथनों में से दिए गए तथ्य नीचे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, बोला एक वृत्त में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, 2 2 4 1 5। सिटिंग अरेंजमेंट में वृत्त वाला कतार वाला दोनों मास्टर वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जरूर देखिएगा। तो कहता है ए बी सी डी ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कहता है ई किन के बीच में है, यही क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ई किन के बीच में है, ई के बारे में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना, बल्कि इसका आंसर निकालने के लिए कौन कौन कथन जरूरत है। पहला कथन है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। तो बी के बाएं और ए के दाएं, तो यहाँ पर हम बी लेते हैं और यहाँ पर ए, तो बी के बाएं और ए के दाएं कोई एक ही व्यक्ति, कौन नहीं पता नहीं है, लेकिन बी के बाएं और ए के दाएं तो कन्फर्म है ए और बी के बीच में
एक व्यक्ति होगा। क्लियर है, आप कहीं पर भी ऐसे लिख सकते हैं। आगे डी बी के दाएं हैं, बी के दाएं बोला है तो वृत्त में तो डायरेक्ट दाएं कर देंगे, डी बी के दाएं हैं। ए ई और सी के बीच में है। अब समझिएगा, ए जो है ये तो खाली है, यहाँ पर कहता है ए जो है ई और सी के बीच में है। ए फिर से देख लीजिए क्या बोला है, ए ई और सी के बीच में। तो बोलिए कि सर जी द्वितीय स्थान खाली है तो ए ई और सी के बीच में है, तो यदि यहाँ पर ई रखते हैं तो यहाँ पर ए रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सी रखना पड़ेगा क्योंकि ई और सी के बीच में ए है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना कि कौन किस तरफ है, हो सकता है यहाँ पर सी और यहाँ पर ई आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर ई और यहाँ पर सी आ जाए। तो अब को ये तीनों पढ़ लिए, एडजस्ट कर दिए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। बोल रहा है ई किसके बीच है, तो बोलिए सर ई यदि यहाँ पर रहता है तो ए बी के बीच, और ई यदि यहाँ पर रहता है तो ए डी के बीच। यानी यदि क्वेश्चन देता है ए एंड बी या ए एंड डी तब तो आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसे कंफर्म ही नहीं है। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, तथ्य अपर्याप्त है, मतलब पता ही नहीं चला कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। क्लियर है, तो तथ्य अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 547। कहता है गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, मोहित इकलौता है, तो यानी गोपाल यहाँ लिख देते हैं। गोपाल क्या बोल रहा है, गोपाल की जो माता है, माता गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटा, मोहित के भाई बहन नहीं है तो मोहित के पिता के बेटा मोहित होगा। तो गोपाल की माता जो है मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है, यानी गोपाल की माता जो हो गई मोहित की पत्नी हो गई, क्योंकि मोहित के पिता के बेटा मोहित होगा, क्योंकि उसका और भाई बहन नहीं, आगे लिख दिया। तो गोपाल की माता मोहित की पत्नी, यानी ये मोहित जो हो जाएगा पिता हो जाएगा, गोपाल जो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा या बेटा, जो भी कहिए। अब आंसर मारिए। कहता है क्या कि गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है। पहला ऑप्शन है पिता पुत्र, इसी को आंसर मारिएगा, फंस जाइएगा, क्योंकि गोपाल पुत्र है और मोहित पिता। यहाँ बोल रहा है गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेटा पिता, या वहीं पे पुत्र पिता हो सकता था। बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन मारेंगे, गलत हो जाएगा। बोल रहा है गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित, तो ये बेटा है, ये पिता है, पुत्र पिता या बेटा पिता, पहले बेटा होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548 देख लीजिए। कहता है कुछ कोड लिखना है, के है, डी है, के डी फिर डी, उसके बाद एम एफ एफ फिर ओ एच एच फिर भाट है, फिर एस एल एल है। के 11 होता है, एम 13, 11 दो 13, 13 दो 15, तो 15 दो 17, क्यों होगा। फिर डी 4 होता है, 4 दो 6, 6 दो 8, 8 दो 10, क्यू जे। फिर डी 4 होता है, 4 दो 6, 6 दो 8, 8 दो फिर हो जाएगा क्या 10, यानी क्यू जे जे। ऑप्शन मिला है क्यू जे जे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549 भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इसमें शुरू और लास्ट को पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्थर को नीला कहा जाए, नीले को पानी कहा जाए, पानी को पेड़ कहा जाए, पेड़ को बैग, आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग होगा। हम सभी जानते हैं किताबें ले जाने के लिए बैग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, बैग का, लेकिन बैग को कहा जा रहा है इंद्रधनुष, तो जो कहा जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए इंद्रधनुष। बैग का ले जाने के लिए इंद्रधनुष का प्रयोग होगा, क्योंकि सॉरी किताब ले जाने के लिए इंद्रधनुष का प्रयोग होगा, क्योंकि बैग को इंद्रधनुष कहा गया है और किताब ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं। तो जो बैग को कहा गया वही आंसर इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550 है और आपके लिए लास्ट में ऑफर ही है, क्योंकि कुछ करना नहीं है। जे जहाँ पर है उसको गुना, के को प्लस, एल को भागा, एम को माइनस, उसके बाद आप जानते हैं पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ। कैलकुलेशन करके आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और जल्द से जल्द इसे समाप्त कर पाऊँ। जिस प्रकार से 6000 मैथ को समाप्त किया है, इसलिए आप जबरदस्त रूप से शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित ना रहे। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।